फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे फरवरी माह के करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जुपिटर जो प्लेनेट है वो सबसे ज्यादा मून या चंद्रमा वाला प्लेनेट बन गया है। अब जुपिटर के पास 12 और मून डिस्कवर हो गए हैं। टोटल इसके मून्स हैं 92। इसके बाद सैटर्न के पास है 83 मून्स। जानते हैं नागरहोल टाइगर रिजर्व के बारे में। हाल ही में यहाँ पर 290 बर्ड की स्पीसीज डिस्कवर की गई हैं। ये कर्नाटक में उपस्थित है। पहले इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, अब नागरहोल के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है ना, इसके लेफ्ट में वेस्टर्न घाट में पड़ता है ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राइट साइड में ईस्टर्न घाट में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो इन दोनों के बीच उपस्थित है ये टाइगर रिजर्व। इसीलिए टाइगर और एलिफेंट्स के हैबिटेट्स के लिए ये ट्रांजिशन का काम करता है, एक क्रिटिकली कनेक्टेड हैबिटेट बनता है। आगे जानते हैं थ्वाइट्स ग्लेशियर के बारे में। अंटार्कटिका में उपस्थित ग्लेशियर है 120 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि इसका मेल्ट होना तेज हो गया है। देखिए, ग्लोबल सी लेवल जो बढ़ रहा है ना, उसमें इस ग्लेशियर के पिघलने का कंट्रीब्यूशन 4% तक है। इसलिए इसे बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ा चौड़ा ग्लेशियर है ये अर्थ का। ये वेस्ट अंटार्कटिका आइस सीट का पार्ट है। अब इसके पिघलने का कारण है वार्म ओशियन करंट और वीकनिंग ऑफ आइस शेल्फ। आगे है जल जन अभियान। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे हाल ही में राजस्थान में वर्चुअली इनॉग्रेट किया। ये एक प्रकार का पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है। देखिए, 21वीं सदी में जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है और इस जनसंख्या को जल की बहुत आवश्यकता होती है। तो वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करना, उन्हें सही से उपयोग करना आदि के लिए अवेयरनेस फैलाएगा ये जल जन अभियान। इसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तथा ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये 8 मंथ तक चलेगा कैंपेन। इसके तहत नई वाटर बॉडीज बनाई जाएंगी और 5000 वाटर बॉडीज को प्रिजर्व भी किया जाएगा। अब यहाँ ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक स्पिरिचुअल, एजुकेशनल और फिलेंथ्रोपिक मूवमेंट है जिसकी शुरुआत 1930 के दशक में हैदराबाद सिंध से हुई। इसे लेखराज कृपालिनी ने फाउंड किया था। जल से संबंधित वेरियस अवार्ड्स मिल चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। साथ ही यूनाइटेड नेशन का कंसल्टेटिव स्टेटस 1983 में प्राप्त किया इसने। आगे जानते हैं पेंगोलिन के बारे में। पिछले 5 सालों में 1000 से ज्यादा पेंगोलिन्स की पोचिंग और ट्रैफिकिंग देखने मिली है, इसलिए ये न्यूज में थे। इनकी बॉडी में स्कैल्स पाए जाते हैं। स्केली स्किन्ड मैमल है। खतरा महसूस होने पर अपने आप को रोल कर लेते हैं बॉल के समान। नॉक्टर्नल एनिमल है, मतलब रात्रि में भ्रमण करते हैं। आंट्स और टर्मिट्स को खाते हैं, इसलिए इन्हें स्केली आंट ईटर भी कहते हैं। एकमात्र ऐसे मैमल है जिनके पास केराटिन स्केल्स पाए जाते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। ये मुख्यतः फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। अब देखिए, 8 स्पीसीज है पेंगोलिन की, जिसमें 4 स्पीसीज अफ्रीका में है और 4 स्पीसीज एशिया में। एशिया में उपस्थित स्पीसीज हैं इंडियन पेंगोलिन, फिलीपींस पेंगोलिन, सुंडा पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन। वहीं अफ्रीका में ब्लैक बैलीड पेंगोलिन, व्हाइट बैलीड पेंगोलिन, जायंट ग्राउंड पेंगोलिन और टेमिंग्स ग्राउंड पेंगोलिन एशिया के याद रखिएगा। पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाया जाता है ये। इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, लेकिन इंडिया के कुछ भागों में चाइनीज पेंगोलिन भी पाया जाता है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में उपस्थित है। आगे है समान बर्ड सेंचुरी। हाल ही में यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज हैं उनके नंबर्स में डिक्लाइन देखने मिला है। 2019 में इसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। ये उत्तर प्रदेश में मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। एक प्रकार की सीजनल ऑक्सबो लेक है, गोखुर झील है। यहाँ बड़ी मात्रा में सारस क्रेन देखने मिलते हैं। आगे जानते हैं सिंथन टॉप के बारे में। हाल ही में सिंथन टॉप पर जाने वाला नेशनल हाईवे जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर से होकर जाता है उसे रीओपन कर दिया गया है। ये सिंथन पास है, हाई माउंटेन पास है। ये सिंथन पास साउथ कश्मीर की ब्रैंग वैली को अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, उसे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की चेनाब वैली से जोड़ता है। यहाँ लोग नहीं रहते, लेकिन एक टूरिस्ट सेक्टर है एक तरीके का। आगे बात करते हैं ओमोर्गस खानदेश के बारे में। ये न्यू बीटल स्पीसीज है, एक इंसेक्ट है जिसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वेस्टर्न रीजनल सेंटर पुणे के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। इसे हाइड बीटल्स भी कहा जाता है क्योंकि सॉइल या मिट्टी में खुद को छुपा लेते हैं और ये नेक्रोफेगस होते हैं, मतलब डायरेक्टली डेड रिमेन्स से फीड करते हैं खुद को। बस इनका नाम याद रखिएगा। आगे बात करते हैं ओरेंगटन्स के बारे में। हाल ही में इनकी स्मगलिंग के लिए 4 पुलिसमैन को सस्पेंड किया गया। ओरेंगटन लार्जेस्ट एबोरियल मैमल है। ये ज्यादातर ट्रीज पर ही रहते हैं। ओरेंगटन को मलय भाषा में मैन ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। ये इंडोनेशिया, मलेशिया आदि के रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन साउथ एशियन आइलैंड में बोर्नियो और सुमात्रा आइलैंड्स के ट्रॉपिकल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट में भी मिलता है। ओरेंगटन की अनेक स्पीसीज हैं, बोर्नियो ओरेंगटन, सुमात्रा ओरेंगटन, तापानुली ओरेंगटन आदि। ये ओमनिवोरस है, मतलब सर्वाहारी है। IUCN स्टेटस इनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी उपस्थित है। आगे जानते हैं ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में।
ये वाडला वेटलैंड्स है, हाल ही में अहमदाबाद के पास आई करते हुए देखे गए हैं। गर्मियां आने से इनका पलायन होना शुरू हो गया है। ये IUCN की लीस्ट कंसर्न लिस्ट में है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में उपस्थित हैं। ये अफ्रीका, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट और सदर्न यूरोप में पाए जाते हैं। इंडिया में गुजरात में नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, हिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, टेमिको सिटी और थोल बर्ड सेंचुरी में पाए जाते हैं। ओमनीवोरस या सर्वाहारी हैं, हेलो वाटर बॉडीज में रहते हैं। सैलाइन लगून, सॉल्ट पेन्स, एस्चुरीज आदि में पाए जाते हैं। बहुत ही सोशल एनिमल है, इसलिए झुंड में पाए जाते हैं। आगे जानते हैं एशियन राइनो रेंज कंट्रीज के बारे में। की 3rd मीटिंग चितवन नेशनल पार्क नेपाल में हुई थी। याद रखना, चितवन नेशनल पार्क है नेपाल में। यहाँ पर इन्होंने राइनो की पॉपुलेशन 3% पर ईयर बढ़ाने के लिए चितवन डिक्लेरेशन को साइन किया। यहाँ एशियन राइनो कंट्रीज में इंडिया, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया और नेपाल आते हैं। और इन कंट्रीज में ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जावन राइनो, सुमात्रन राइनो आदि आते हैं। राइनो हमारे बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी पाया जाता है। बिहार गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है कि उसकी संख्या 5% बढ़ानी है अगले 2 साल में। इस मीटिंग में इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने भी पार्टिसिपेट किया था। पहली मीटिंग 2013 में इंडोनेशिया में और दूसरी 2019 में इंडिया में हुई थी। इनके IUCN स्टेटस की बात करें तो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है वल्नरेबल, ब्लैक हॉर्न राइनो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जावन राइनो और सुमात्रन राइनो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तथा व्हाइट राइनो नियर थ्रेटेंड है IUCN की लिस्ट में। आगे है देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व उड़ीसा के अंतर्गत आता है। इसे हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने टाइगर रिजर्व घोषित किया है। ये हीराकुंड डैम संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के पास उपस्थित है। ये सिमलीपाल और सतकोशिया टाइगर रिजर्व के बाद तीसरा टाइगर रिजर्व है देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व। इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 में डिक्लेयर किया गया था, जो महानदी रिवर के पास उपस्थित है। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक फ्रीडम फाइटर थे, वीर सुरेंद्र साई, तो इनका ही बेस है 12 पत्थर, जो यहीं इसी सेंचुरी में उपस्थित है, देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। अब यहाँ पर लेओपर्ड, बाइसन, सांभर, चीतल, 4 हॉर्न्ड एंटलोप आदि पाए जाते हैं।